हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक में चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अलजेब्रा के पिछले पार्ट में अच्छे प्रश्न सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। एक और बात, यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कोई समझाने में दिक्कत है तो कॉमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिले तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए समझते हैं। इस प्रश्न में 1, 2, 3 प्रश्न पूछ दिया है और केवल इसकी वैल्यू दिया है। देखिए दोस्त, जब भी प्रश्न में x प्लस 1/x बराबर 1 दिया रहा है तो आपको डायरेक्ट x क्यूब बराबर में -1 लेना है, ठीक है। अब आपका प्रश्न रहेगा कि आखिर x क्यूब बराबर -1 क्यों लिया जाएगा, इसको सिंपलीफाई करके, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत में इसको अच्छे से सिंपलीफाई करके x क्यूब बराबर -1 लाकर आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, x के पावर 9 प्लस 1/x के पावर 9 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। हम क्या करते हैं कि x के पावर 9 है तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या x के पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं प्लस 1 में x के पावर 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब समझिएगा दोस्त, x क्यू बराबर कितना है, -1 ले लिया, तो x क्यू के स्थान पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें, तो -1 के पावर 3, ठीक है, प्लस 1 में -1 के पावर 3। अब आपको एक बात पता होगा कि अगर -1 के पावर कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर मीन्स सम नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि वैसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम यानी कि इवन कहेंगे। तो -1 के पावर अगर इवन हो यानी कि 2, 4, 6 हो तो उसके बराबर में आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस आपका -1 हो यानी कि -1 के पावर ऑड हो यानी कि विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब कि जैसे 3, 7, 9, 11, 13 जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वैसे हम उसके बराबर आपका -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर देख लीजिएगा, -1 के पावर 3 है तो 3 क्या है, ऑड नंबर, तो -1 के पावर 3 है मतलब कि माइनस में हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में होगा, तो -2 यानी कि -2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब इसको देखते हैं, x के पावर 27 है तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या x के पावर 3 के पावर 9, 9 गुने 3 27 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x के पावर 3 पावर में 6, 6 गुने 3 18 हो जाएगा, ठीक, प्लस x के पावर 3 और कितना 8 गुने 3 24 हो जाएगा, ठीक, प्लस x के पावर 3 प्लस 5, तो 5 3 15 15 है। समझ में आ रहा है ना। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि x के पावर 3 ही क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए दोस्त यहाँ पर x क्यूब बराबर में -1 है तो इसके स्थान पर -1 रखने के लिए मैं x क्यूब के रूप में बदल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब x क्यूब है तो x क्यूब के स्थान पर अगर -1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ पे आपको -1 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा -1 के पावर 9 है तो क्या है, ऑड है ना, मतलब कि ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा यानी कि ये -1, ठीक। यहाँ पे -1 के पावर 6 है तो -1 के पावर क्या है 6 यानी कि सम है यानी कि ये प्लस में हो जाएगा, तो +1, -1 के पावर में 8 है तो सम है ना, तो बस प्लस में हो जाएगा, और -1 के पावर 5 है तो विषम है यानी कि -1, ठीक। अब देखिए दोस्त, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बचा क्या, अंडा यानी कि
0। ठीक है, ये पहला का आंसर होगा ये वाला, आइए आपका दूसरा का। अब इसको तीसरा को सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। x के पावर जिसे हम 3 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे तो 30 गुने 3, 30 3 90 हो जाएगा, तो 90 है यहाँ पर। x के पावर 3 के पावर कितना 50 गुने 3 तो 150 हो जाएगा, माइनस x के पावर 3 गुने में 10, 10 3 30, तो 30 है। ठीक है, बराबर। अब इसके स्थान पर -1 रखेंगे, इसके स्थान पर भी -1 रखेंगे, -1। तो जैसे ही -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 के पावर 30, तो सम है ना, तो बस प्लस में हो जाएगा। -1 के पावर 50 है, तो बस प्लस, और -1 के पावर 10 है, तो सम है, यानी कि प्लस में हो जाएगा। प्लस में होगा, लेकिन यहाँ इसके पहले क्या है, माइनस में ना, था माइनस में है। ठीक है, +1 -1 ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बता सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीक़े से समझा सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दूं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में भी x + 1/x बराबर 1 दे दिया है, और इसकी मदद से इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए, तो पिछले वाले प्रश्न से ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी x + 1/x बराबर 1 दिया रहे तो आपको क्या करना है, x³ बराबर में -1 लेना है। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, तो इसी को ही सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में भी उसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा बात समझते हैं दोस्त, ये -1 है। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ला दूं तो क्या ये इस तरह से हो जाएगा, क्या x³ + 1 बराबर में इधर क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, क्या आप एक बात जानते हैं क्या कि x³ इस 1 को क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0 बराबर में 0 है तो 0, x के पावर 0 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बेस कुछ भी हो, अगर उसके पावर अगर 0 आ जाएगा ना तो उसका मान 1 ही हो जाएगा। ठीक ना, जैसे अगर मान लो 10 है तो 10 के पावर अगर 0 रख दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि बेस अगर सेम हो और उसका पावर का अंतर 3 हो, क्योंकि 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा, 3 हो तो उसके बराबर में आपका 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ प्लस में होना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, समझिएगा दोस्त। x है और प्लस है, 103 में से 100 घटेगा तो 3 ही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों मिल करके आपका 0 होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। x के पावर 90 है, ये x के पावर 87 है, यानी कि 87 में 3 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो यानी कि ये भी मिलकर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और ये 47 3 50, ये भी मिलकर 0, और ये 6 3 9, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और ये x³ बराबर कितना, -1, तो -1 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, यही चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 0 तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पर -1 तो -1, अब +3 है ना तो +3 रख दीजिए, जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यह भी उसी तरह का प्रश्न है, x के पावर 630 प्लस x के पावर 633, यानी कितना का अंतर, 3 का अंतर है, और ये प्लस में है यानी कि ये दोनों मिलकर के आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये 703 है, ये 700 है, और बेस सेम है, यानी कि ये भी मिलकर के 0 हो जाएगा। ये x के पावर 1668 है, ये 1671 है, यानी कि 68 में 3 जोड़िएगा तो 1671 हो जाएगा, यानी कि ये भी मिलकर के आपका 0 हो जाएगा। बचा क्या है, x³, तो x³ का मान कितना होता है, -1, तो -1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि आप इस प्रश्न को गौर से देखिएगा तो इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है कि x के पावर 82 है और ये 82 3 के मल्टीपल में नहीं होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1/x बराबर 1 दे दिया है और आप जानते हैं कि इसके बराबर जब 1 दिया रहा है तो x क्यूब बराबर में -1 हो जाता है। तो इसको 3 के पावर के रूप में लिखना है। ठीक है, कैसे? तो x के पावर, तो सबसे पहले 82 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तभी आप पावर के रूप में लिख पाओगे। जैसे आप 82 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 को 6, 2, 3, 7, 21, इस पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, मतलब कि इसके पावर 3 के पावर 27, तो 27 गुने 3 81 और शेष जो 1 आ रहा है वो प्लस में हो जाएगा और प्लस में ना लिख करके इसको इंटू में x के पावर 1 लिख दूंगा ताकि 27 गुने 3 81, 81 1 82 हो जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर 1 क्यों जुड़ेगा, तो समझिएगा दोस्त, मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि जब भी आपके सामने x के पावर m दे दिया है गुने x के पावर n दे दिया रहा है, x बेस सेम है और पावर में जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई नेचुरल नंबर है, तो जो बेस सम है तो x के पावर में जो है जुड़ जाता है, x के पावर m प्लस n। उसी तरह से ये भी हो रहा है, 27 गुने 3 81, 81 1 82 हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम x के पावर 68 को पावर में 3 के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लिखेंगे और इसके पावर में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से जिसे डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी का 6 कट जाएगा, 3 दूनी का 6, शेषफल कितना? 2 हो जाएगा। क्या भागफल आपका 22 आ जाएगा और शेषफल आपका 2 आएगा, यानी कि x के पावर 3 के पावर भागफल 22, शेषफल कितना है? 2 है, यानी कि इंटू x के पावर 2 बस करना है। 22 गुने 3 66, 66 2 68, x के पावर 68 है। अब इसको 3 के रूप में बदलना है ना, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 3 2 3 8 24 शेषफल 1, यानी कि 18 गुने 3 54, 54 1 55 हो जाता है। तो आप समझिए x के पावर 3 के पावर 18 इंटू x के पावर 1, ठीक। अब 35 है, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि छोटा सा नंबर है। 11 से 33 होता है, यानी कि x के पावर 3 के पावर 11 33, शेषफल कितना? 2, x के पावर 2, तो 11 गुने 3 33, 33 2 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान दीजिएगा दोस्त, x के पावर 30 है प्लस x के पावर 27 है, अंतर कितना का है? 3 का अंतर है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब x प्लस 1/x बराबर 1 दिया रहा है तो पावर में अगर 3 का अंतर है तो मतलब कि मिलकर कितना हो जाएगा? 0, तो प्लस भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब x के पावर 21 है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसके पावर 3 के पावर 7 और x के पावर क्यूब है, यानी कि -1 + 2 लिख सकते हैं क्या? देखिए दोस्त, ये पॉइंट अगर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो इस प्रश्न को आप सेकंडों में और चुटकी में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, अगर आप सीख जाइएगा तो इसी प्रश्न को आप कहिएगा कि हाँ कितना आसान है, ठीक ना। चलिए दोस्त, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के स्थान पर जैसे हम -1 रखेंगे तो -1 के पावर 27, तो -1 के पावर 27 एक विषम है, जब विषम है तो ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक। अब -1 गुने x के पावर x, यानी कि -x, ठीक है, ये मैं छोड़ रहा था। अब यहाँ पर -1 रखते हैं तो -1 के पावर 22, यानी कि सम है, यानी कि प्लस में हो जाएगा, प्लस गुने x², तो +x², ठीक है। अब यहाँ पर अगर -1 रखेंगे तो -1 के पावर 18, यानी कि सम, यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस गुने x प्लस x, यहाँ पे रखते हैं तो माइनस गुने x², तो -x², ये 0 तो 0 लिखना कोई फ़ायदा है नहीं, तो -1 रखेंगे तो -1 के पावर 7, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा, -1 और माइनस ये वाला 1 और +2, जो कटाए आप कटा सकते हैं, -x²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों खत्म। अब देखिए दोस्त, माइनस एक्स माइनस एक माइनस दो, तो माइनस दो प्लस दो खत्म होकर के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इसको सबसे पहले हम पावर के रूप में 3 के रूप में बदलते हैं। x के पावर 3 गुने 50, 50 गुने 3 150, x के पावर 3। देखिए दोस्तों, इसको आसान तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे। जिसे 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 5 15, 3 1, 51 गुने 3 153 होता है, प्लस x के पावर 3 जिसे लिखेंगे तो 3 7 21 यानी कि 70, प्लस x के पावर 3 के पावर कितना 80, प्लस x के पावर 3 के पावर स्क्वायर। देखिए दोस्त, मैं इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी कठिन ना लगे। चलिए, जैसे यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 के पावर 50 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस 1। यहाँ भी आपका -1 रखेंगे तो -1 के पावर 51, तो -1। यहाँ भी -1 रखेंगे तो -1 का पावर 70 यानी कि प्लस 1, तो 1 प्लस 1 में हो जाएगा। यहाँ भी आप -1 रखेंगे तो प्लस 1, यहाँ भी आपका प्लस 1, कितना 1 1 2 और 2 1 3 और 3 1 4 और 4 में से 1 घटेगा तो ये माइनस में ना, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना होगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बता सकते हैं कि क्या मुझे समझाने में दिक्कत है, कि क्या कोई आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, इस प्रश्न में x के पावर 25 प्लस 1/x के पावर 25 प्लस 10 की वैल्यू पूछा है कि कैसे सॉल्व करें। चलिए, सबसे पहले हम इसको पावर में 3 के रूप में बदल रहे हैं। देखिए दोस्त, x के पावर जिसे 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे 8 और 3 के 24 1 25, 25 है ना, 3 टू x के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 में x के पावर 3 के पावर 8, तो 3 8 24 और 24 इंटू x के पावर 1, तो 8 गुने 3 24, 24 1 25 हो जाएगा, प्लस 10 है तो 10। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम इसको 3 के रूप में ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोस्त जब भी इस रूप में दिया रहा है तो आप जानते हैं कि x के पावर क्यूब यानी कि x के पावर 3 बराबर में -1 के रूप में आप लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर आप -1 रखते हैं तो -1 के पावर 8, तो प्लस में हो जाएगा प्लस x, 1 में यह भी आपका x हो जाएगा, प्लस 10 है तो 10। अब देखिए दोस्त, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिएगा और 10 1 11, इसका आंसर कितना होगा 11। ठीक है, अब देखिए दोस्त, जब भी आपको आसानी से 3 के रूप में बदलना है ना, तो 3 से इसमें भाग दे दीजिए, जिसमें मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बता भी चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न से बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्त, x प्लस 1/x बराबर में -1 दे दिया है, लेकिन पिछले प्रश्न में प्लस 1 दिया था। तो समझते हैं दोस्त, जब भी x प्लस 1/x बराबर -1 के रूप में दिया जाए तो आप क्या करना कि x³ बराबर में 1 कर देना। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होगा, जब भी माइनस दे दिया जाए बराबर में तो x³ बराबर में +1 होगा। अगर यहाँ पर +1 दे दिया जाए तो x³ बराबर में -1 होगा। ठीक है, और क्यों होगा तो अंतिम में इसको समझेंगे। चलिए, x के पावर कितना है 3 है ना, चलिए इसको 3 के रूप में बदलते हैं पावर में। तो आप जानते हैं कि 17 या 51 होता है, यानी कि इसमें 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा ना, यानी कि x के पावर 3 के पावर 17 हो जाएगा। ठीक, प्लस 15 3 45 होता है, यानी कि x के पावर 3 के पावर 15 प्लस x के पावर 3 के पावर 7 हो जाएगा, यानी कि 17 का 21
प्लस एक्स के पावर 3 के पावर 5 पंती 15, एक्स के पावर क्यू है प्लस 2 है, तो एक्स का पावर क्यू 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस 2 है तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 है, तो प्लस 1 है तो इसके पावर में सम हो या विषम हो, हमेशा प्लस में ही आएगा ना। तो चलिए, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 और 4 1 5, 5 2 7, इसका आंसर कितना होगा? 7। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रश्न को अगर आप समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को आप अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि ये भी आपका पावर में 3 के मल्टीपल में है। 3 के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 3 के पावर 10 प्लस एक्स के पावर 3 के पावर 7 प्लस 5 है। तो बस ये आपका हो जाएगा, एस क्यूब के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 1 1, तो 1 2 3 और 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मिटा लेते हैं इसको थोड़ा। अब चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर -1 दिया रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? x क्यूब बराबर में प्लस 1 की -1, माइनस है तो प्लस 1 लेना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के पावर 500 है, ठीक है, लेकिन इसको आप मल्टीपल के रूप में लिखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए कि जैसे x क्यूब बराबर में 1 है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x क्यूब माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप जानते हैं कि x क्यूब, ठीक, और 1 है तो इसके पावर में अगर 0 रखिएगा तो 1 ही रहेगा, यानी कि x के पावर 0 बराबर में 0 हो जाएगा। यानी कि बेस सेम हो और पावर में अगर 3 के डिफरेंस हो और उसके बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। x के पावर 500 है और यहाँ पर माइनस x के पावर 497 है, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिल करके आपका 0 हो जाएगा, माइनस में होना चाहिए, समझ लीजिए, 0 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, प्लस x के पावर 303 माइनस x के पावर 300, अंतर कितना? 3 का अंतर, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में 0 हो जाएगा, ये भी मिलकर आपका 0। x क्यूब, तो x क्यूब बराबर में 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है, पूरे को ही अंडा बना देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में इसकी मदद से इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, तभी इस वीडियो का आपको फायदा हो पाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो x प्लस 1/x बराबर -1 दे दिया है, यानी कि x क्यूब बराबर में 1 होगा ना। अब इसको समझते हैं, x के पावर 3 के रूप में बदलते हैं पहले। तो x के पावर 3 के पावर कितना? तो 9 × 3 27 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 में x के पावर 3 के पावर 9 हो जाएगा। अब जैसे ही x क्यूब के स्थान पर 1 रखेंगे तो पावर में प्लस हो, सॉरी सम हो या विषम हो, तो आपका प्लस में ही होगा, यानी कि +1 और +1 हो जाएगा, यानी कि 1 1, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी पावर में 3 के रूप में बदलते हैं। तो x के पावर 3 के पावर 3, 3 × 3 9, क्योंकि 10 आपका 3 के मल्टीपल में नहीं होता है, तो 3 × 3 9 इंटू x के पावर 1 कर दीजिए, ताकि ये 9 हो, 9 और 1 10 हो जाए, प्लस 1 में x के पावर 3 के पावर 3 इंटू x के पावर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे x के पावर 3 को 1 के रूप में बदलते हैं, तो 1 के पावर 3 1 होगा, 1 × x x, यानी कि ये आपका x हो जाएगा और ये आपका प्लस 1 में x। आपको कुछ दिख रहा है क्या?
इसके स्थान पर ये रख दीजिए -1, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त एक और प्रश्न है, उस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम उस रीजन को समझेंगे जो कि मैंने आपको पहले बताने का वादा किया था। इसी में एक और प्रश्न है दोस्त। प्रश्न यह है कि x के पावर 23 प्लस 1/x के पावर 23 इस तरह से, तो इसको भी हम पावर में 3 के रूप में बदलते हैं। तो x के पावर 3 क्या करेंगे, 3 7 21 यानी कि पावर 7, तो 3 × 7 21 इंटू x स्क्वायर क्यों लिखेंगे, ताकि ये x बेस सेम हो जाए, और बेस सेम हो जाता है तो जब गुना के रूप में होगा तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 17 के 21 21 2 23 23 है, प्लस 1 में x के पावर 3 के पावर 7 इंटू x के पावर 2 हो जाएगा। और समझिएगा यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर 7 तो 1 ही होगा, 1 गुने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 में ये भी आपका x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू नहीं आ पाया है, तो आपको सबसे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ से ही निकाल देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइड से निकाल दूँ। दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2ab 1/x, x खत्म हो जाएगा तो 2a होगा ना, तो 2 बराबर में 1। ठीक, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में प्लस 2 है, इधर जाएगा तो -1, यानी कि 1 - 2 -1, यानी कि इसके स्थान में भी का -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू आ गया। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर जब x प्लस 1/x बराबर में 1 दिया रहा है या -1 दिया रहा है, तो क्यों हम x³ बराबर में 1 और x³ बराबर में -1 लेते हैं। चलिए समझते हैं दोस्त, इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं। समझते हैं दोस्त, जैसे x प्लस 1/x बराबर में +1 दिया रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बटा पे जोड़, x स्क्वायर प्लस 1, ये इधर चलेगा तो x हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्त क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम x से गुना कर दे रहे हैं, जैसे ही x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में x, जैसे ही दोनों तरफ हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये x³ प्लस x बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर में x माइनस 1 कर सकते हैं क्या, x स्क्वायर बराबर में +1 है, इधर जाएगा तो -1, यानी कि x - 1। ठीक, तो इसके स्थान पर इसको रख दे रहे हैं। ठीक, जैसे ही रखेंगे तो x³ प्लस x बराबर में x - 1, तो +x यहाँ भी +x, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि ये खत्म, x³ बराबर में -1 आ गया, यहीं से आपका आ रहा था। ठीक है, अब उसको समझते हैं, x प्लस 1/x बराबर में -1। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपलीफाई, यानी कि बटा पे जोड़, तो जैसे जोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में -1, ये इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में -x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x से गुना कर दे रहेंगे, तो जैसे ही हम दोनों तरफ यहाँ पर गुना करते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा लिख दें, x से जैसे हम गुना करेंगे तो -x, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर गुने x³ प्लस x बराबर में -x गुने x, तो x स्क्वायर, ये माइनस में होगा। अब देखिए दोस्त, इस x स्क्वायर बराबर में क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर बराबर -x प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1 लिख सकते हैं। अब
इसके स्थान पर हम रखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स बराबर माइनस, जैसे रखेंगे तो ये क्या होगा माइनस एक्स माइनस एक, तो एक्स और प्लस एक। आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये भी प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, ये भी खत्म, तो एक्स क्यूब बराबर में एक बचा है ना, तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो सारा आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त, प्रश्न में अगर ये आप प्रोसेस करिएगा तो बहुत सारा आपका टाइम लग जाएगा। इसलिए जब भी x प्लस एक बटा एक्स बराबर एक दिया रहे तो आप डायरेक्टली ही प्लस दिया रहे ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बराबर में आप क्या कीजिएगा माइनस एक, यहाँ पर प्लस दिया रहे तो माइनस एक, यहाँ पर माइनस है तो एक्स क्यूब बराबर में आपको माइनस एक लेकर आप प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिले होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि यही वीडियो अगर नाच डांस वाला होता तो ज़रूर ही आप सब्सक्राइब कर देते। खैर, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप सीखने में कितने इच्छुक हैं। ठीक है, सभी को आप नोट्स कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अलजेब्रा के पार्ट 11 में। आप पार्ट 11 में इससे नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर रहेगा तो प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।